आप सबका वेलकम है इंस्पेक्ट डेली में। यह है जून महीने का पार्ट 4। इससे पहले मैं 3 पार्ट रिलीज कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं। वो बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपको जून महीने का कहीं और से करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। पहला है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ये 21 जून को ऑब्जर्व किया गया और इस वर्ष का थीम था 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। उसके बाद है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। ये 21 जून को ऑब्जर्व किया गया और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ये 23 जून को। और इस वर्ष का थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द एसडीजी। इसमें एसडीजी मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है इंटरनेशनल विडोज डे, ये 23 जून को ऑब्जर्व किया गया और इस वर्ष का थीम था इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये 23 जून को ऑब्जर्व किया गया। ओलंपिक्स इस बार के टोक्यो में हो रहे हैं। कब से कब तक? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। ठीक है, इसका थीम था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है, और ये 1896 में चालू हुए थे ओलंपिक्स, याद रखिएगा। 1896 में चालू हुए थे। पहला हुआ था एथेंस ग्रीस में। फिर है वर्ल्ड विटिलिगो डे, ये 23 जून को ऑब्जर्व किया गया और इस वर्ष का ये 25 जून को ऑब्जर्व किया गया, सॉरी, वर्ल्ड विटिलिगो डे। और विटिलिगो का मतलब एक तरीके का स्किन डिसऑर्डर रहता है, जो फेसेस में व्हाइट व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से विटिलिगो डिजीज होता है। ठीक है, उसी को हम विटिलिगो डिजीज कहते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर्स, ये 25 जून को ऑब्जर्व किया गया और ये डे इसलिए ये सारे जो सी फेरर्स होते हैं उनको डेडिकेटेड रहता है ये डे। इस वर्ष का थीम था सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। सी फेरर्स उनको कहते हैं जो भी शिपिंग से ट्रेवल करते हैं, उनको कहते हैं। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये 29 जून को ऑब्जर्व किया गया और इस दिन पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है। ठीक है, महालनोबिस का बर्थडे होता है। और पीसी महालनोबिस कौन थे? ये थे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये 29 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये 30 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, ये 30 जून को। और फिर लास्ट में इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे, ये भी 30 जून को। कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड करा है कि वो पिंक बूथ इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि वुमेन्स को एंकरेज कर सके वैक्सीन लेने के लिए? तो ये डिसाइड करा है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सिल्वर लाइन करके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बनाएगा। कौन से स्टेट ने डिसाइड करा है? ये डिसाइड करा है केरला गवर्नमेंट ने। और इसमें कम से कम 532 किलोमीटर को कवर किया जाएगा 4 घंटे में। कहां से कहां तक? जो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम से कसरगढ़ तक। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से जो कसरगढ़ वहां तक कवर किया जाएगा। कौन सी कंट्री है जिसने ऑर्गेनाइज करा है आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग? ये करा है ब्रुनेई ने। और ब्रुनेई की कैपिटल क्या है? ब्रुनेई की कैपिटल है बंदेर सेरी। ठीक है, बंदर सेरी भगवान, बंदेर सेरी भगवान कैपिटल है इसकी। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने एक हेल्पलाइन लॉन्च करी? हेल्पलाइन है 155260, ताकि लोग इसमें अपनी जो साइबर फ्रॉड्स वगैरह हैं उसको रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये करा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसके मंत्री हैं अमित शाह। एक हिस्टोरिकल मीटिंग हुई थी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो ये कौन सी सिटी में हुई थी? ये हुई थी जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा। लालरेम साइमी करके एक फर्स्ट फीमेल प्लेयर है मिजोरम से जो कि सिलेक्ट हुई टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? ये है हॉकी से एसोसिएटेड है। ठीक है, हॉकी से। कौन सा स्टेट है जिसने ई पाठशाला और ई मूल्यांकन फैसिलिटी लॉन्च करी है? देखिए, ई पाठशाला में क्या होगा, इसमें वीडियोस होंगी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑडियोज होगा और नोट्स वगैरह होंगे इसमें। और जो ई मूल्यांकन है इसमें सैंपल पेपर हो गया और जो प्रैक्टिस पेपर वगैरह हो गया वो रहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड करा, ऑप्शन बी उड़ीसा। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ एक एमओयू साइन करा है? कौन से फील्ड में? एरिया ऑफ एनवायरमेंट की फील्ड में। ठीक है, एरिया ऑफ एनवायरमेंट की फील्ड में। तो ये हमने करा है भूटान के साथ। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, याद रखिएगा, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। ये कौन सी ऐसी चौथी कंट्री है जो बैन हो गई है वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक से? तो देखिए, ये चौथी कंट्री है, इसका नाम है रोमेनिया। इससे पहले कौन सी कंट्रीज हुई है? देखिए, पहली है इजिप्ट, दूसरी मलेशिया, तीसरी थाईलैंड और चौथी रोमेनिया। ड्रग्स की वजह से हुई थी, जो डोपिंग होता है, ठीक है, डोपिंग वगैरह लेते हैं, तो उसकी वजह से ही ये हुआ है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसका एक स्कीम है जिसका नाम है, देखिए, आंध्र प्रदेश की ये स्कीम है नादू नेदू स्कीम। नादू नेदू स्कीम करके है। इसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का, उसको सही किया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छा किया जाएगा।
तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, कोई दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो अपने स्टेट में भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये करा है तेलंगाना डिसाइड, ऑप्शन बी तेलंगाना। यूनेस्को ने जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको इंडेंजर कैटेगरी में डाल दिया है, तो कौन सी साइट है वो है ऑप्शन सी ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सी डॉक्यूमेंट्री है जिसने जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर इन 21st न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, तो ये जीता है ऑप्शन ए अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस, अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस। इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक का नाम द स्टार्टअप वाइफ, द स्टार्टअप वाइफ, ये बुक लिखी है तहमीमा अनम ने, ऑप्शन ए तहमीमा अनम। लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने डिसाइड करा है कि वो अपना जो जुरिडिक्शन है केरला हाईकोर्ट से कौन से हाईकोर्ट में शिफ्ट कर देंगे, ये अब ये करेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट में, याद रखिएगा। और एक ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, वो है दिल्ली, दिल्ली के पास खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, जो कि दिल्ली में ही इसकी बेंच बैठती है, ठीक है। और अंडोबार एंड निकोबार का किसके पास है, वो है कलकत्ता हाई कोर्ट के पास। और लक्षद्वीप, ये आपका लक्षद्वीप का तो अब पहले केरला में था, अब शायद कर्नाटक में हो जाएगा। और जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी का कहाँ है, पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद जो अपना ये दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली है, इसका हो जाएगा, इसका है अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के पास, ठीक है, बॉम्बे हाईकोर्ट के पास इसका है। वर्ल्ड की पहली एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम जो कि हाई स्पीड रेल के लिए दी जाएगी, कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री में लॉन्च हुई है ये हुई है ऑप्शन डी इंडिया। इसमें बेसिकली देखा जाएगा जो डिजाइनिंग फेज है या फिर डेवलपमेंट फेज है वहां पर कितना कम बिजली लग रहा है उसके हिसाब से रेटिंग मिलेगी। कौन सी स्टेट है जिसने साइन करा है एग्रीमेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, किसी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, किस चीज के फील्ड में, ताकि वो इंप्रूव कर सके हाउस होल्ड फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अपने स्टेट में, तो ये डिसाइड करा है उड़ीसा ने, ऑप्शन बी उड़ीसा। कौन से पर्सन है जो पहले इंडियन है जो अपॉइंट हुए एज अ जज ऑफ कंट्री कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कंट्री कोर्ट ऑफ विक्टोरिया सॉरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, उनका नाम है प्रदीप सिंह तिवाना, ऑप्शन बी प्रदीप सिंह तिवाना। इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है, तो ये एक्सरसाइज कहां करी है, देखिए ये एक्सरसाइज करी है इन्होंने गल्फ ऑफ एडन में, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ एडन में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अनाउंस करा है दिव्यांगता खेल केंद्रास, दिव्यांगता खेल केंद्रास, टोटल ये 5 केंद्रास बनाएंगे ऐसे, तो ये डिसाइड करा है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। कौन सी प्राइम मिनिस्टर ने योगा डे के ओकेजन में एक ऐप को लॉन्च करा था, ठीक है, और एक मंत्रा दिया था, क्या था मंत्रा, वो मंत्रा था योग से सहयोग तक, योग से सहयोग तक। तो उस ऐप का नाम क्या है, उस ऐप का नाम है एम योगा, एम योगा। इसमें वीडियोस वगैरह होंगी, ठीक है, योगा की वीडियोस वगैरह होंगी, वीडियोस ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह। कौन सी कंट्री की ओलंपिक कमेटी है जिसने एक वेट लिफ्टर को सिलेक्ट करा है, उनका नाम है लॉरेल हुबर्ट, लॉरेल हुबर्ट नाम है। 87+ केजी कैटेगरी में ये वेट लिफ्टिंग के उसमें सिलेक्ट हुई है। तो ये इनकी खास बात क्या है, देखिए खास बात यह है कि ये पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है, पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है जो कि टोक्यो में पार्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन सी कंट्री की ओलंपिक ने सिलेक्ट करा है इनको, ये करा है न्यूजीलैंड की ओलंपिक कमेटी ने। कौन सी कंट्री है जिसने एक सक्सेसफुली टेस्टेड एयरबोर्न हाई पावर लेजर बनाया है ताकि वो ड्रोन्स को भी शूट कर सकेगा, वो ये करा है इजराइल ने, ऑप्शन सी इजराइल ने, लेजर के थ्रू, ठीक है। भारत में कौन सा लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का इस बार 2020 में, कब कितना लार्जेस्ट रेसिपिएंट आया एफडीआई का, क्या रैंक है इंडिया की रैंक क्या है इंडिया की रैंक 5th, ठीक है, इंडिया की रैंक 5th है। और मैं बता दूं कितना आया था, $64 बिलियन, 64 बिलियन, ठीक है। और पहले पे कौन है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, ठीक है। और अब बता दूं भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है सिंगापुर से, याद रखिएगा। उसके बाद यूएसए। कौन से पर्सन है जिनको मिला है प्रेस्टिजियस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, ये मिला है सुमिता मित्रा को, सुमिता मित्रा। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करा था, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इनोवेशन करा था, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने एक डेंटल मटेरियल बनाया था, ठीक है, नैनो पार्टिकल से डेंटल मटेरियल, जो दांतों का कुछ मटेरियल बनाया था, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। WWF की ने इंडिया में, इंडिया जो WWF इंडिया है उसने किसको एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज अपॉइंट किया है, इंडक्ट करा है, सॉरी, ये करा है ऑप्शन ए उपसाना कामिनेनी, उपसाना कामिनेनी। ये अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है, ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। और इसमें WWF की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये एक एनजीओ है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये बिहार ने लॉन्च करा है। इसमें बेसिकली ये यूथ को और वुमेन्स है उनको 10 लाख का लोन देगी, जिसमें 5 लाख तो गवर्नमेंट खुद पे कर देगी, ठीक है, और जो 5 लाख होगा वो खुद ही हमें पे करना पड़ेगा ओन।
कौन सी पर्सन है जो पहली वुमेन है अरुणाचल प्रदेश से जो कि अपॉइंट हुई एज ए मेंबर ऑफ कोचेस कमिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कमिटी में सेलेक्ट हुई है, ये एज ए मेंबर सेलेक्ट हुई है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऑप्शन बी, डॉक्टर टंडंग मीनू, डॉक्टर टंडंग मीनू। और एआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एआईबी का हेडक्वार्टर है लॉसेंस, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कौन से पर्सन है जो अपॉइंट हुए एज ए न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, न्यू चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो ये है करीम खान, ये ब्रिटिश के हैं, करीम खान ब्रिटिश के। कौन सी ऐसी इंडिया की पहली वुमेन फाइटर पायलट है जो कि जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से पहली वुमेन फाइटर पायलट? उनका नाम है ऑप्शन डी, भव्या सुदान, फ्लाइंग ऑफिसर भव्या सुदान। कौन सी पर्सन है, ठीक है, जो कि सेकंड फास्टेस्ट वुमेन बन गई है ऑल टाइम 100 अहेड इन 100 मीटर में? जो 100 मीटर रेस होती है स्प्रिंट, उसमें ऑल टाइम में सेकंड फास्टेस्ट। तो इनका नाम क्या है? ऑप्शन बी, फ्लोरोसेन ग्रिफेंट जॉइनर, फ्लोरोसेन ग्रिफेंट जॉइनर। खास बात यह है, देखिए इन्होंने कितने सेकंड में पूरा करा है? इन्होंने कंप्लीट करा है 10.63 सेकंड्स में, ठीक है, 63 सेकंड्स में। ये जमैका की प्लेयर है। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है ऑप्शन ए, सैली एन फ्रांसर प्रिंस, सैली एन फ्रांसर प्रिंस। और इन्होंने कितने मिनट में सेकंड में कंप्लीट करा? 10.49 मिनट का रिकॉर्ड है, ठीक है। फर्स्ट मैन कौन है इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के? उसेन बोल्ट 100 मीटर रेस में, उन पे कितने का रिकॉर्ड है? 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, 9.58 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है जिन्होंने लॉन्च करा जान है तो जहां है, जान है तो जहां है अवेयरनेस प्रोग्राम? बेसिकली इसमें रूरल एरियाज में बताया जाएगा कि वैक्सीन के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। जान है तो जहां है, ये लॉन्च करा ऑप्शन ए, मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी ने। इंडिया की कौन सी सिटी है जो कि टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर इन एशिया पैसिफिक में रैंक्ड हुई है? उस सिटी का नाम है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, बेंगलुरु हुई है, ठीक है। थर्ड आई है ये, पहली कौन सी है? पहली है बीजिंग, पहली बीजिंग है, दूसरी है संघाई, तीसरी बेंगलोर हो गई, चौथी है सेंजेंग, ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी है चौथी है सेंजेंग। और पांचवी कौन सी है? पांचवी है सिंगापुर, ठीक है, पांचवी है सिंगापुर। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एमओयू साइन करा है? कौन से फील्ड में? फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। तो ये करा हमने फिजी के साथ, ऑप्शन डी फिजी, फिजी कैपिटल है सुवा। कौन से थिएटर पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने एक बुक को लॉन्च करा है? इस बुक का नाम है हब्बा खातूम। देखिए बुक का नाम याद रखिएगा, बुक का नाम है हब्बा खातूम, जो कि लिखी काजल जूरी ने। हब्बा खातूम कौन है? देखिए हब्बा खातूम को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर है ये हब्बा खातूम, ये आप यहाँ इनको देख सकते हैं। और ये किसने लॉन्च करी थी बुक को? इसको लॉन्च करा है अरविंद गौर ने, ठीक है, थिएटर पर्सनैलिटी अरविंद गौर। कौन सी पर्सन है जिन्होंने प्रेस्टिजियस सीयू ओपन सोसाइटी प्राइज मिला इस बार 2021 का? ये मिला है के सैलजा को, ऑप्शन बी के सैलजा। ये फॉर्मल हेल्थ मिनिस्टर रही हैं, किसकी? केरला की। तो अपने फील्ड में जो इन्होंने काम करा है उसकी वजह से इनको सीयू अवार्ड मिला है, ठीक है। सीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी। कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता है? वो जीता है न्यूजीलैंड में, ठीक है। फाइनल में इन्होंने इंडिया को हराया था। और ये हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन से स्टेडियम पूछे? तो एजिस बॉल स्टेडियम, ठीक है, एजिस बॉल स्टेडियम, या फिर उसको रोज बॉल भी कह देते हैं, ठीक है, रोज बॉल स्टेडियम में। और मैन ऑफ द सीरीज कौन है? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? प्लेयर ऑफ द सीरीज कैप्टन केम विलियमसन। अब यहाँ देख सकते हैं ट्रॉफी इनके हाथ में, कैप्टन केम विलियमसन। और प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच है काइल जेमिसन, काइल जेमिसन है प्लेयर ऑफ द मैच। और प्लेयर ऑफ द सीरीज है ये केन विलियमसन, ठीक है, केन विलियमसन। वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ पे लगा है? ये लगा है असम में, ठीक है, पहली बार लगा है ये असम में। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। कहाँ पे ये? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है कोथयम केरला में, कोथयम केरला में इसका हेडक्वार्टर है। कौन से ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने टॉप करा है, क्या करा है? इनॉग्रल लिस्ट ऑफ टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट में टॉप करा है ऑफ द सेंचुरी की बात की है, ठीक है, पूरे सेंचुरी की। तो इनका नाम है ऑप्शन सी, जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा, जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा। ये टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं, टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक बुक को अनवील करा है? माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। ये बुक बेसिकली लिखी है कृष्णा सक्सेना ने, ठीक है, कृष्णा सक्सेना, कृष्णा सक्सेना ने बुक ली। और ये बुक अनवील करा था किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, आप यहाँ देख सकते हैं उनको, डॉक्टर हर्षवर्धन को। रघुराम राजन, इनका नाम एक
एक स्टेट के 5 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में गया है, ठीक है। मतलब उस कम से कम उस स्टेट में 5 ऐसे मेंबर हैं जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं सीएम के। कौन से स्टेट है वो है तमिलनाडु। रघुराम राजन फॉर्मर गवर्नर है इंडिया के, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी 5 को, बाकी 4 कौन है। ईस्टर डूफ्लो, देखिए ये वाइफ है अभिजीत बनर्जी की, जिन दोनों को 2019 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स फील्ड में। अभी ये एमआईटी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। रघुराम राजन फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया। अरविंद सुब्रमण्यम, देखिए अरविंद सुब्रमण्यम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं इंडिया के, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। फिर है जीन ड्रेजे। जीन ड्रेजे एक डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है और ये करेंटली रांची यूनिवर्सिटी में अभी ये विजिटिंग प्रोफेसर है। और लास्ट में है एस नारायण, ठीक है। एस नारायण कौन है। एस नारायण फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। निकोल पाशान, ये कौन सी कंट्री के पीएम इलेक्टू हैं, तो इस कंट्री का नाम है अर्मेनिया, ऑप्शन सी अर्मेनिया। और अर्मेनिया की कैपिटल क्या है, अर्मेनिया कैपिटल है यरेवान। इंडिया का ऑफिशियली ओलंपिक थीम सॉन्ग है जिसका नाम है लक्ष्य तेरे सामने है, ठीक है। किसने कंपोजर गाया है, ये गाया है ऑप्शन डी मोहित चौहान ने। डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है एक सुपरसोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल को, ठीक है। कहां से करा है, चांदीपुर से, जो उड़ीसा में है। तो क्या नाम है उसका मिसाइल का, उस मिसाइल का नाम है निर्भय, ठीक है। उस मिसाइल का क्या है नाम है, निर्भय। और इसकी अगर रेंज पूछे तो उसकी रेंज है 100 किलोमीटर रेंज है इसकी, ठीक है। 100 किलोमीटर रेंज है इसकी। बाकी देखिए सबसोनिक वो आता है जो भी जिसकी भी स्पीड 1 मैक से कम रहती है, ठीक है। 1 मैक से 0 से 1 मैक में जो रहता है वो सबसोनिक रहता है। और मैक नंबर मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस स्पीड ऑफ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 343 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 343 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड रहती है। कौन सा एयरपोर्ट है, देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा एयरपोर्ट है जिसको मिला है, क्या जीता उसने ऑनर जीता है, ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। देखिए ऑनर जीता है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ठीक है। और जो अवार्ड है, अगर यहीं पे हम अवार्ड की बात करें, अवार्ड इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, ठीक है। बेंगलुरु एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस बुक के ऑथर कौन है, इस बुक का नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। 9वीं एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल किसने होस्ट करी है इंडिया ने, ऑप्शन डी इंडिया ने होस्ट करी है ये। कौन अपॉइंट हुई है पहली वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो देखिए आप इनका जानते होंगे, इनका नाम है ऑप्शन डी करनाम मल्लेश्वरी, पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए, ठीक है। कौन सा क्या है ये वेट लिफ्टर रही है, वेट लिफ्टर रही है ये। और कौन से ओलंपिक्स में जीता था पूछ लें तो वो जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में, ठीक है। 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। और ब्राउन्ज जीता था इन्होंने, ब्रॉन्ज। कौन से स्विमर है जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है, ये बनाया है काइले मैक्योन ने, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है ये काइले मैक्योन। और कितने सेकंड से बनाया है, इन्होंने बनाया है 57.45 सेकंड से, ठीक है। 55.45 सेकंड से बनाया है इन्होंने। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है पैसेज एक्सरसाइज, पैसेक्स, इंडियन ओशन रीजन में, तो ये करा है हमने रशिया के साथ, ऑप्शन डी रशिया। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करी है एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को, न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को। उस मिसाइल का नाम क्या है, उस मिसाइल का नाम है ऑप्शन ए अग्नि प्राइम, ठीक है, अग्नि प्राइम। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, न्यूक्लियर वॉरहेड लेने के कैपेबल है ये। और डीआरडीओ को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ 1958 में स्टैब्लिश हुई थी, 1958 में स्टैब्लिश हुई थी। एनएसडीसी और कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च करेगा डिजिटल स्किल कैंपेन, देखिए एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और कौन से वेबसाइट के साथ, कौन से ऐप के साथ कराया इन्होंने कराया व्हाट्सएप के साथ। इसमें क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल के बच्चे हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। इंडिया और कौन सी कंट्री है जिसने जॉइंटली साइन करा है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, तो ये हमने कराया भूटान के साथ, ऑप्शन बी भूटान, ठीक है, ऑप्शन बी भूटान के साथ हमने कराया है। कौन सा बैंक है जिसने अप्रूव कर दिया $125 मिलियन किसको, केरला को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ठीक है, तो ये दिया है ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा एनहांस रॉकेट को, देखिए रॉकेट ऑफशोर कहां से, उड़ीसा कोर्स से, तो उस रॉकेट का क्या नाम है, पिनाका है, 45 किलोमीटर की रेंज है इसकी, ठीक है, पिनाका। इंडिया कौन से पर्सन है जिनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मंगोलिया का, उनका नाम है आर.के. सवरवाल, ठीक है, आर.के. सवरवाल नाम है। ये कौन है, ये सीएमडी है, ठीक है। सीएमडी कहाँ के हैं ये, इंजीनियर्स इंडिया
लिमिटेड के, ठीक है। इन्होंने जो मंगोलिया में पहली ऑयल रिफाइनरी थी तो ये इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड ने बनाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है? मंगोलिया की कैपिटल उलन बतौर, उलन बतर, ठीक है, उलन बतर। कौन से नॉन फिक्शन ऑथर हैं जिन्होंने टॉप स्पेनिश अवार्ड मिला जिनको? इनका नाम है ऑप्शन डी, इमैनुअल कैरेरे, इमैनुअल कैरेरे, ठीक है। और इनके बारे में बता दूं, ये फ्रेंच है, फ्रेंच के हैं ये, ठीक है, फ्रांस के हैं ये। कौन सी स्टेट है जो रेबीज फ्री बन गई है, जो एक डॉग्स में होती है डिजीज, ठीक है? ऑप्शन सी, गोवा बन गई रेबीज फ्री। कौन से पर्सन है जिन्होंने स्टाइल एंड ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन, ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन। और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है इन्होंने, याद रखेगा। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है फॉरेन वर्कर्स के लिए? तो वो सिटी का नाम है आशकाबाद, ठीक है। सिटी का क्या नाम है? सिटी का नाम है आशकाबाद। और इसकी कैपिटल ये तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है आशकाबाद, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल। और इंडिया में कौन सी एक्सपेंसिव सिटी है फॉरेन वर्कर्स के लिए? तो वो है मुंबई, मुंबई। एक बुक लिखी है, इसका नाम है फेयर से फीमेल द दुर्योधन स्टोरी। तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है संदीप मिश्रा ने। इसमें दुर्योधन के बारे में बताया गया है। कौन सी कंट्री है और नेटो उसने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी है ब्लैक सी में, तो उस कंट्री का नाम है यूक्रेन, ठीक है, कंट्री का क्या नाम है? यूक्रेन। और नेटो में, नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, याद रखेगा। और यूक्रेन कैपिटल क्या है? कीव, काइव। असम का ब्रूमीज मैंगो, ठीक है, कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है? असम से दुबई में, ऑप्शन ए दुबई में। इससे पहले हमने दुबई में क्या सेंड किया था? जरदालू मैंगो, जलगांव बनाना, सॉरी, जलगांव बनाना हमने सेंड करा था दुबई में, वो हमने करा था महाराष्ट्र से। और एक जरदालू मैंगोस था, ठीक है, जरदालू मैंगोस, वो हमने करा था बिहार से यूके। कौन से पर्सन है जिनको अवार्ड किया गया है फुकुआका प्राइज? ये मिला है पी साईनाथ को, ऑप्शन डी, पी साईनाथ को। इनको 2007 में रमन मैक्से से भी मिला था, 2007 में रमन मैक्से से। और रमन मैक्से से देती फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस देती है इसको। रमन मैक्से को एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। कौन से पर्सन है जो अपॉइंट हुए एज स्पेशल एसडीजी, स्पेशल डीजी, स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? इनका नाम है प्रवीण सिन्हा, प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी प्रवीण सिन्हा। और डायरेक्टर का नाम है सुबोध कुमार जायसवाल। अजरबैजान और कौन सी कंट्री है जिसने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल मुस्तफा केमल अतातुर्क 21 करी है बाकू में? अजरबैजान और कौन सी कंट्री ने? वो है टर्की, ठीक है। और टर्की कैपिटल क्या है? टर्की कैपिटल अंकारा, टर्की कैपिटल अंकारा। एक बुक लिखी है, इसका नाम है पॉलिसी मेकर जनरल्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है कौशिक बासु ने, ऑप्शन बी कौशिक बासु। और ये फॉर्मर क्या रहे हैं? ये रहे हैं वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे थे पहले। डीजीसीआई ने किसको अलाउ कर दिया है? कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका नाम है सिप्ला, ताकि वो इंपोर्ट कर सके कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है, मोडेना करके उसका नाम, मोडेना वैक्सीन को। और ये चौथी वैक्सीन होगी इंडिया की। पहले कौन सी थी? पहले कोविशील्ड, दूसरी कोवैक्सीन, तीसरी स्पुतनिक वी जो रशिया की है, और चौथी है मोडेना यूएसए की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? जो नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो उनका कार्यकाल 1 साल से बढ़ा दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ऑप्शन ए अमिताभ कांत। और इसके चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? ये है नरेंद्र मोदी। कौन सी स्टेट है जिसने इंट्रोड्यूस करा सॉल्ट प्रोग्राम? ठीक है, सॉल्ट प्रोग्राम ये करा आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने। सॉल्ट में क्या है बेसिकली? सॉल्ट मतलब सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें जो फाउंडेशन लर्निंग होगी स्कूल में उसको सुधारा जाएगा, मतलब ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम जाएगा टीचर्स में, टीचर्स में ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा उनमें, टीचर्स में, याद रखिएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन दिया इनको? वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन दिए हैं, 250 मिलियन डॉलर्स दिए हैं, ठीक है। कौन से ऐसी पहली फीमेल क्रिकेटर हैं जो कि डॉप बैन हो गई हैं? ठीक है, इनका नाम है अंजुला राव, मध्य प्रदेश की प्लेयर हैं ये, अंजुला राव। रविशंकर प्रसाद, इन्होंने एक ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च करा है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब इसमें हम अपनी शिकायतें वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है आईटैट ई द्वार, आईटैट ई द्वार। कौन सी स्पेस एजेंसी है जो हायर करेगी पहले डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को? ठीक है, ये करेगी ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक पहली वुड से बनी हुई सैटेलाइट को भेजेगी, ठीक है। और ये बेसिकली वुड से बनी सैटेलाइट बनाई किसने? ये न्यूजीलैंड ने बनाई है, वुडसेट करके नाम उसका, वुडसेट। कौन से यंगेस्ट इंडियन है जो कि जिन्होंने डेब्यू करा है ऑल फॉर्मेट्स में? ठीक है, यंगेस्ट इंडियन की बात हो रही है, इनका नाम है सफाली वर्मा, सफाली वर्मा। और कितने साल की थी जब इन्होंने डेब्यू करा था ऑल फॉर्मेट्स में? 17 साल 150 दिन, 150 डेज, ठीक है, 150 डेज की। सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात की जाए तो अफगानिस्तान के मुजीब उल रहम, ठीक है, मुजीब
उर रहम नाम है उनका। और कितने साल के थे जब इन्होंने करा था? ये थे 17 साल और 78 डेज, 17 ईयर्स और 78 डेज के थे ये, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर ने एक नेटवर्क्स करके हाई स्पीड ट्रैक को लॉन्च करा है। कहाँ करा है, कौन से प्लेस में, ठीक है, इनोग्रेट करा है। ये करा है इन्होंने ऑप्शन बी इंदौर में। कितने किलोमीटर का है ये है आपका 11.3 किलोमीटर का है, ठीक है, 11.3 किलोमीटर का, 1000 एकड़ में फैला हुआ है। बेसिकली ये एशिया का तो पहला है, एशिया का फर्स्ट हाई स्पीड ट्रैक है, वर्ल्ड का 5वां है। इसमें जो स्पोर्ट्स कार होती है, जैसे फरारी हो गई, ठीक है, जैगवार हो गई, मतलब जो स्पोर्ट्स जो रेसिंग कार्स होती हैं, तो उनका इसमें ट्रायल लिया जाएगा, ठीक है। ट्रायल मतलब क्या, उनकी एफिशिएंसी वगैरह देखी जाएगी, कैसे 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 काम कर रही है और क्या क्या इसके रिपोर्ट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करा है जापानीज स्टाइल जैन गार्डन और काइजन एकेडमी। कहां पर करा है इन्होंने? जापानीज क्या है ये अपना जैन गार्डन और काइजन एकेडमी, ये इन्होंने करा अहमदाबाद में। ऑप्शन डी अहमदाबाद, ठीक है। कौन से पर्सन है जिन्होंने गोल्ड जीता है आईएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग में? इनका नाम है रानी सरनोबत, ठीक है। 25 मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने जीता है, 25 मीटर एयर पिस्टल राइफल। और ये वर्ल्ड कप हुआ कहा था? ये हुआ था क्रोएशिया में, वर्ल्ड कप हुआ था ये क्रोएशिया में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, इन्होंने एक बुक को लॉन्च करा है। उस बुक का नाम क्या है? एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। तो ये बुक लिखी किसने है? ये लिखी है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन। कौन से पर्सन है जो अपॉइंट हुए चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन इफ्नुआ? ये है ऑप्शन डी शंभुनाथ श्रीवास्तव, ठीक है। कौन थे ये फॉर्मर हाई कोर्ट के जज रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और साथ में ये चीफ लोकायुक्त रहे हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के चीफ लोकायुक्त रहे हैं, ठीक है। आईसीसी का मेन T20 वर्ल्ड कप अब कहाँ हेल्ड होगा? ये होगा ये होगा यूएई में, ठीक है। पहले इसको होना था इंडिया में। और 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? जो 50-50 वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होगा। मेंस की बात हो रही है। एक बुक है, बुक का टाइटल है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है ऑप्शन डी केमलता वाकलू ने, ठीक है। तो ये थे हमारे बेस्ट क्वेश्चंस। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट बनाई है, ठीक है, फास्ट मतलब इसमें प्रोनाउंसिएशन करा है मैंने, ताकि ये वीडियो जल्दी शॉर्ट टाइम में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं इसी तरह जुलाई का भी लेके आऊंगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब